इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हुकेम को दिखाया जाता है जो टावर मास्टर युलमुका के पास जा रहा होता है। हुकेम जाते हुए अपने मन में कहता है, यहाँ पर इतना अंधेरा और इतना सन्नाटा क्यों है, और क्या टावर में कुछ हो गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कॉरिडोर पहले से छोटा हो गया है, और क्या ये पहले से ही इतना छोटा था। हुकेम कहता है, इन सभी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इस ब्रेसलेट के ओनर युलमुका की सुरक्षा मायने रखती है। हम देखते हैं हुकेम अपने सामने अचानक से किसी आदमी को खड़ा देखकर हैरान हो जाता है, और वो आदमी अचानक से नीचे गिरकर आग में जलने लगता है। जब उस आग से अंधेरे में रोशनी होती है तो हुकेम अपने चारों ओर देखकर अपने मन में हैरान होकर कहता है, यहाँ पर क्या हुआ था, और यहाँ के सभी लोग मर चुके हैं। हुकेम आगे की ओर जाते हुए कहता है, वो 1000 फ्रेग्रेंस पवेलियन का ओनर वो यही है, वो इधर ही आसपास छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने, हम देखते हैं हुकेम इतना कह ही पाता है, वो अपने सामने किसी को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि प्योवल ने उस टावर मास्टर को भी आसानी से मार दिया होता है। हुकेम टावर मास्टर की ओर देखकर अपने मन में कहता है, उस आदमी ने क्रिम्सन टावर के सभी लोगों को मार दिया, लेकिन उसने मेरे पास युलमुका का ब्रेसलेट मेरे को दिखाने के लिए छोड़ दिया। हुकेम अपने मन में कहता है, तुम मुझको उस टाइम आसानी से मार सकते थे, लेकिन तुमको मेरा इस तरह दम घोटने से क्या हासिल होगा। हुकेम उस टावर से भागते हुए कहता है, क्रिम्सन टावर डिस्ट्रॉय हो गया है। हमें उसी टावर के अंदर से प्योवल का हाथ दिखाया जाता है। प्योवल हुकेम को डराने के लिए अपने फ्लाइंग नाइफ से एक छोटा सा अटैक हुकेम पर करता है। वो अटैक जाकर हुकेम के कंधे पर लगता है। हुकेम उस अटैक के लगने के बाद वो अपने मन में कहता है, मेरा इस आदमी से जीवित रहने का एकमात्र रास्ता माइनर थंडर टेम्पल तक पहुंच जाने का है। प्योवल पीछे से उसको भागते हुए देख रहा होता है। सीन चेंज होकर हमें सुबह किसी जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां से हुकेम घायल हालत में जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि प्योवल हुकेम का पीछा कर रहा होता है। हुकेम किसी पेड़ के पीछे जाकर प्योवल की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। प्योवल हुकेम को ऐसे अचानक से गायब होता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, वो मुझसे केवल कुछ कदम की दूरी पर था, फिर भी वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। प्योवल कहता है, मैं पहले महसूस कर पा रहा था उसकी ब्रीदिंग और बॉडी टेम्परेचर, लेकिन मैं अब उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये एक ट्रैप हो सकता है। हम देखते हैं प्योवल के पास में पर्पल एनर्जी आ रही होती है, लेकिन फिर प्योवल उस जगह से चला जाता है और हुकेम को उस जंगल में ढूंढने लगता है। थोड़े समय बाद प्योवल दोबारा से उसी जगह आकर कहता है, क्या मैं पहले भी इस जगह से नहीं गुजरा। प्योवल कहता है, मैंने उसको खो दिया। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें प्योवल को उस जंगल के बाहर दिखाया जाता है। प्योवल जंगल की ओर देखकर अपने मन में कहता है, ये ऐसा है मानो जंगल ही मुझसे दुश्मनी रखता है और चाहता है मुझे जंगल से बाहर निकालना। इस जंगल में एक लेबिरिंथ स्पेल और कन्फ्यूजन स्पेल है जो किसी के भी सेंसेस को ख़राब कर देता है, और ये स्पेल संभवतः माइनर थंडर टेम्पल की रियल लोकेशन छुपाने के लिए यूज्ड किए जाते हैं, और माइनर थंडर टेम्पल का तिब्बत पर बहुत इन्फ्लुएंस है, जिससे माइनर थंडर टेम्पल को ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्योवल कहता है, मगर जैसे जैसे समय बीतता है मैं इस जगह का पता लगाने में एबल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इस जगह का एनालाइज करना जारी रखता हूँ, ठीक वैसे ही जैसा मैं हमेशा करता आया हूँ। ये बोलकर प्योवल वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होकर हमें किसी विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्योवल आया होता है। प्योवल वहाँ पर आकर कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ जानकारी हो सकती है, क्योंकि ये जगह माइनर थंडर टेम्पल के पास में है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आ रहा, और ये समय तो घर के बाहर नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने का है। क्या इस टाउन के सभी लोग बाहर के लोगों से इतना सावधान हैं। हम देखते हैं प्योवल को पीछे से एक बच्चा देख रहा होता है, और वो बच्चा प्योवल पर एक पत्थर से अटैक करता है। प्योवल बिना पीछे मुड़े उस पत्थर को आसानी से पकड़ लेता है। वो बच्चा प्योवल से चिल्लाकर कहता है, तुम हमारे टाउन से बाहर निकल जाओ। हम देखते हैं उस बच्चे का फादर पीछे से भाग कर आकर उस बच्चे से कहता है, आमयोंग तू क्या कर रहा है। और उस बच्चे का फादर प्योवल के सामने आकर कहता है, सर प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। हम देखते हैं उस टाउन के सभी लोग बाहर आकर कहते हैं, सर प्लीज़ उस बच्चे को माफ़ कर दीजिए। वो बच्चा प्योवल से कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। प्योवल उसकी बात सुनकर उस बच्चे की ओर देखता है
और उस बच्चे का फादर डरते हुए अपने बेटे से कहता है, अरे क्यों तू तेरे भाई की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा गुस्सा होकर कहता है, मैं डरने की कोशिश नहीं करूँगा, भले ही तुम लोग ने मेरे भाई सोमा को एक मॉन्स्टर में बना दिया। फ्योवल उस बच्चे की बात सुनकर कहता है, वो कौन है जो तेरे भाई को ले गए। वो बच्चा चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पहले से ही नहीं जानते, वो माइनर थंडर टेम्पल के लोग हैं तुम्हारे जैसे। फ्योवल अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखाते हुए कहता है, क्या माइनर थंडर टेम्पल के लोग। फ्योवल का किलिंग इंटेंट देखकर वो दोनों बाप बेटे घबरा जाते हैं। फ्योवल उस बच्चे से कहता है, आगे बताओ। वो बच्चा कहता है, क्या ये इनफ नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे भाई और इस टाउन के सभी बच्चों को अपने साथ मायर थंडर टेम्पल ले गए, इसलिए ही तो अब तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हो, है ना। फ्योवल उस बच्चे से कहता है, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ले जा रहा हूँ। वो बच्चा कहता है, तुम झूठ मत बोलो। फ्योवल उस बच्चे से कहता है, मेरे पास कोई भी कारण नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, और मेरा इरादा भी नहीं है। इसके अलावा मैं किसी का अपहरण करने के बजाय उसको मारना पसंद करूँगा। वो बच्चा कहता है, क्या तुम माइनर थंडर टेम्पल से नहीं हो। प्योवल कहता है, नहीं। हम देखते हैं प्योवल की बात सुनकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उस बच्चे का फादर डरते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच माइनर थंडर टेम्पल से नहीं हो। प्योवल कहता है, अगर मुझसे एक और बार पूछा गया तो मैं सच में सभी को मार डालूंगा। प्योवल की बात सुनकर वो आदमी डर जाता है और कहता है, माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने माइनर थंडर टेम्पल से बहुत कुछ खोया है। वो आदमी कहता है, ये जगह अब बंजर दिखती है, लेकिन कुछ सालों पहले जीवित टाउन था। हालांकि हमारा विलेज माइनर थंडर टेम्पल के बेस के पास में है, लेकिन हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। बस हम उनके थैंकफुल हैं क्योंकि पहाड़ी डाकू उनके बेस के पास नहीं आते। लेकिन एक दिन माइनर थंडर टेम्पल के मॉन्क्स हमारे टाउन पर दावा बोल दिया और हमारे सभी बच्चों को पकड़ कर ले गए। हमको पता भी नहीं चला कि हमारे बच्चों को क्यों ले जाया जा रहा है। केवल आमयोंग बच गया क्योंकि वो टाउन में नहीं था। और कुछ सालों बाद हम जब उन बच्चों से मिले जिन्हें हमने खो दिया था, तो हमें पता चला उन कार्यों के बारे में जो माइनर थंडर टेम्पल करा रहा था। हम देखते हैं माइनर थंडर टेम्पल का एक जना उन बच्चों से कह रहा होता है, तुम सभी एक दूसरे से फ़ाइट करो, और जो भी फ़ाइट नहीं करेगा मैं उसके माता पिता को मार डालूँगा, और जो भी हारा मैं उसके भी माता पिता को मार डालूँगा। तो अब अपने माता पिता की जान जोखिम में डालकर फ़ाइट करो। हम देखते हैं वो बच्चे एक दूसरे को बेरहमी से मारने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से लड़ाने के लिए मजबूर किया गया, और विजेताओं और हारने वालों का निर्णय हो गया। जो हार गए वो मर गए और उनके माता पिता को भी मार दिया गया। और माइनर थंडर टेम्पल बच्चों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर करता रहा, और उन्होंने माता पिता की धमकी देकर बच्चों को कब तक मजबूर किया जब तक वो मॉन्स्टर नहीं बन गए जो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पाए। और मेरा एक हाथ भी मेरा ही बेटे सोमा ने काट दिया। प्योवल कहता है, फिर तुम सभी ने ये जगह क्यों नहीं छोड़ी। वो सभी लोग रोते हुए कहते हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं, हमें डर है कि अगर हम ये जगह छोड़ेंगे तो बच्चों पर खतरा आएगा, इसलिए हम यहाँ से जाने में असमर्थ हैं, और अब तो हमारे बच्चे हमें पहचानने में भी सक्षम नहीं हैं। वो आदमी प्योवल से पूछता है, लेकिन तुम माइनर थंडर टेम्पल की तलाश क्यों कर रहे हो। प्योवल कहता है, मैं यहाँ उन सभी को मारने के लिए आया हूँ। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और हाँ गाइस, अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कि हम नेक्स्ट किस मांगा का एक्सप्लेनेशन लाएं। सो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।